अस्सलामुअलैकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको सिखाऊंगी एम्ब्रॉयडर्ड नेक पर डिज़ाइनिंग करना। एम्ब्रॉयडर्ड नेक या फिर प्रिंट वाले जो नेक होते हैं वो हम अक्सर सिंपल बना लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ प्रिंट वाले नेक पर या फिर एम्ब्रॉयडर्ड नेक पर डिज़ाइनिंग करना शेयर करूंगी। बहुत सिंपल और आसान मेथड से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक बात समझाऊंगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नेक बनाने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले तो हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी लंबाई ले ली है 8 इंच और चौड़ाई हमने ले ली है 9.5 इंच। अब इसके बाद आपने ना बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो आप इससे बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल गला पहनते हैं तो फिर ये नाप बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से मैंने लंबाई वाली साइड पे 5 इंच का निशान लगा लिया है। अब आपने इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको शेप देनी है, बिल्कुल परफेक्ट लगे, फिर आप उसको डार्क कर लें। अब इसके बाद आपको ना नेक कटिंग करने का एक तरीका और बताती हूँ। यहाँ से चौड़ाई में आपने 3 इंच का निशान लगाना है, लंबाई में आपने 5 इंच का निशान लगाना है और ऊपर से आपने 2.5 इंच पे एक निशान लगा के उस 2.5 इंच वाले निशान से आपने राउंड शेप दे देनी है। इस तरह भी राउंड नेक बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें से जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरह से नेक बना लें। अब इसके बाद आपने ये देखें इस नेक को यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है। इसके सेंटर में मैंने आयरन से क्रीज बनाई हुई है, ये देखिए मैं निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से आपने नेक को ना यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है। तो ये देखें यहाँ तक हमारा 5 इंच का नेक बना, ये देखें इसके सामने हमने निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इसको ना बुकरम को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और जितनी भी हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसको आपने मेजर कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास एम्ब्रॉयडरी 1 इंच की आ रही है, 1 इंच की एक साइड और 1 इंच की दूसरी साइड, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास इससे ज़्यादा भी आ सकती है। आपकी शर्ट पर एक साइड पर जितनी भी एम्ब्रॉयडरी आ रही है आपने उसको मेजर कर लेना है और यहाँ पर आपने उतना ही निशान लगा लेना है। मेरी यहाँ पे ये देखें 1 इंच आई थी तो मैंने 1 इंच का निशान लगा लिया है, ठीक है? तो अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा। अब ये देखें यहाँ ऊपर से आपने 2 इंच का मार्जिन इसमें रख लेना है। अभी आपको ना मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपने 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से आपने हाफ इंच का डिस्टेंस रख के ये देखें इस निशान तक इसको इस तरह से लेकर आना है और यहाँ से आपने नीचे की साइड पे इसको लेके आना है। पहले आपने ना गले की टोटल लेंथ देख लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें टोटल लेंथ मैंने इसकी 7 इंच ले ली है और इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखें इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखें ये एक साइड का तो निशान हमारा हो गया। अब यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से शेप देना चाहते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ से इसको इस तरह की शेप दूँगी। इसके बाद आपने बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखें इस तरह से बाहर वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद ना आप इसको यहाँ से पिन अप कर लेंगे तो कटिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेना है और उसके बाद जिस तरह से इसको आपने ट्रेस किया है उसी तरह से आप इसको कटिंग कर लेंगे। निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब इसके बाद ना ये देखें अब हमने राउंड नेक की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। तो ये देखें ये हमारा बहुत खूबसूरत सा नेक कटिंग हो गया है और इसे मैंने शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। तो आपने अभी साथ रहना है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ से अभी ये जो मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ ना, दूसरे तरीके में आपने फैब्रिक को कट नहीं करना। तो यहाँ पे आपने इस तरह से अंदर से फैब्रिक को कट करना है और इसके अंदर आपने
कट लगा लेने हैं। राउंड वाली साइड पर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं और कॉर्नर वाली साइड पर आपने डीप कट लगा लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने ग्लू से इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और सेम इसी तरह आपने ये जो दूसरा लीफ है ना, ये भी रेडी कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने ग्लू से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। और अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल स्टिच करूँगी। अगर आप चाहें तो ऊपर की साइड पर भी लेस लगा सकते हैं और पूरे लीफ पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आपने लीफ के अंदर से फैब्रिक को कट नहीं करना और एक फैब्रिक का आपने पीस लेना है। शर्ट वाले फैब्रिक का ही आपने एक पीस ले लेना है। और ये लीफ के अंदर से तो हमने फैब्रिक को कट नहीं किया था, तो यहाँ पे आपने नीचे की साइड पे फैब्रिक को रख के जिस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कट हुआ है, इसी तरह से हमने बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में दोनों लीफ पर सिलाई कर लेनी है। और ये सिलाई करने के बाद आपने लीफ के अंदर से फैब्रिक को कट करना है, डीप कट लगाने हैं। और इसके बाद आपने राउंड नेक के पास 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। और उस फैब्रिक में भी आपने छोटे छोटे कट लगा के फैब्रिक को फोल्ड करके आयरन कर लेना है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो आसान लगता है आप बना लें। और अगर आपको ये दूसरा तरीका बताने से नहीं समझ में आया तो आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर तो फिर मैं आपको ना दूसरे तरीके से भी नेक बनाना सिखा दूंगी, अगर आपने कमेंट में बोला तो अब इसके बाद ना आपने ये देखें यहाँ पे इस तरह से नेट फैब्रिक या ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखना है। और ये देखें यहाँ से आपने इसको सिलाई कर लेना है। और सिलाई करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने किसी भी कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने सिलाई स्टार्ट की है, बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको स्टिच करना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना अक्सर आप सब भूल जाते हैं और प्यारा सा कमेंट तो आप सब करते ही हैं, तो लाइक भी याद से कीजिएगा। और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने सेम इसी तरह से दूसरे लीफ पर भी सिलाई कर लेना है। तो मैं ये ऑफ कैमरा सिलाई कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ से ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है, ये देखें ऐसे, ये देखें। अब इसके बाद ना मैं आपको नेक बनाने का तरीका भी बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक का एक पीस ले लिया है और इसके बाद हमने इसको ये देखें इस तरह नेक के नीचे सेट करके रखना है, ये देखें। अब इसके बाद आपने बुकरम के ना बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बता दूं कि आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करनी और बहुत ज़्यादा बुकरम से दूर भी नहीं करनी। तो बुकरम के बराबर में आपने सिलाई कर लेनी है और इसके बाद आपने धागे साथ साथ कट कर लेने हैं। और इसके अंदर से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, 1/2 इंच फैब्रिक आपने इसमें छोड़ देना है। अब ये जो 1/2 इंच फैब्रिक हमने बीच में छोड़ा था इसमें हमने डीप कट लगा लेने हैं। बहुत ज़्यादा आपने डीप कट नहीं लगाने, बस ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे। अब इसके बाद हमने फैब्रिक को बैक साइड पे फोल्ड करके अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। अब आयरन करने के बाद अब ये देखें यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे आपने 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। और इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे इसे तुरपाई कर लेना है, ये देखिए इस तरह से आपने इसे तुरपाई कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।